Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड चीज़ें तो देखेंगे, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे एक खबर है, एक अपडेट है और वो डिस्कस करूँगा आपके साथ और आपको पता लगेगा कि वोडाफोन आइडिया क्या चीज़ है, कितनी आगे जा सकती है। अगर आप इसको बाय नहीं कर रहे हैं, अगर आप अवॉइड कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी बड़ी गलती शायद कर रहे हैं और आने वाले टाइम में जब ये ऊपर चला जाएगा तब आपको शायद इसका पछतावा होगा, इसको रिग्रेट करेंगे लेकर के कि काश मैंने उस टाइम पे अगर बाय कर लिया होता अपने पोर्टफोलियो में, तो शायद आज मैं बहुत प्रॉफिट में होता। तो दोस्तों आगे मैं उस पॉइंट को आपके साथ शेयर करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी दोस्त को डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है तो उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके ओपन कराने के लिए बता सकते हैं या वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब टॉपिक की मैं बात करूं तो उससे पहले मैं इसका फ्राइडे का स्टेटस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों फ्राइडे के दिन इसकी जो ओपनिंग होती है दोस्तों 4.25 पे होती है। हालांकि इसका प्रीवियस क्लोज अगर देखेंगे तो 4.35 का था, वहाँ से 10 पैसे नीचे ओपन होता है और वहाँ से हाई तो नहीं बनाता है क्योंकि 4.25 ही उसका हाई है एंड लो की बात करेंगे तो 3.95 का लो बनाता है। अच्छा, इस स्क्रिप्ट के लिए अगर लो की बात करें 52 वीक लो और 52 वीक हाई की बात करें तो 2.40 और 17.75 है। लोअर प्राइस बैंड लगा हुआ था दोस्तों 3.70 का और अपर प्राइस बैंड लगा हुआ था 4.75 का। इसमें टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड होता है दोस्तों फ्राइडे के दिन वो 321.6 मिलियन या 32 करोड़ 16,38,498 और ये क्लोज होता है 4.00 पे, जो कि है 0.35 पैसे डाउन विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्रीवियस क्लोज्ड, यानी -8.05% डाउन ओपन क्लोज होता है। मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 11,494.16 करोड़। दोस्तों मार्केट कैप जो होती है किसी कंपनी की ना, वो बढ़ती रहती है, कम होती रहती है, डिपेंड करता है कि उसका प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है। हायर द प्राइस हायर द मार्केट कैपिटल, लोअर द प्राइस लोअर द मार्केट कैपिटल। ठीक है, तो इसको भी बताना एक ज़रूरी पॉइंट था, मैंने बताया। फेस वैल्यू की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपये है। पीई रेशियो इंडस्ट्री का देखेंगे तो 2.22 का है, 2.22 का है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें तो याद रखें यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि है 30.33%, जो कि अच्छी चीज़ है यार। 30.33 ठीक है। अब मैं आपसे रिटर्न परसेंट की बात करूं दोस्तों तो एक हफ्ते का जो रिटर्न परसेंट है आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है क्योंकि माइनस में है, -5.88% है। वहीं अगर 3 महीने का देखेंगे तो -32.20% है। वहीं अगर 6 मंथ का देखेंगे तो -29.20% है। वहीं अगर आप 1 साल का देखें तो -76.54% है। वहीं पे अगर 1 महीने का देखें तो आपको प्लस में मिलेगा 26.98%, अराउंड 27% एक हफ्ते का। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, आप पूछ सकते हैं कि नेगेटिव रिटर्न्स हैं। दोस्तों नेगेटिव रिटर्न्स कौन सी कंपनी के नहीं है इस समय बताइए? मार्केट क्राइसिस चल रही है, डिप्रेशन में जाने वाली सिचुएशन आ चुकी है। हालांकि पूरी तरीके से अभी कंपनीज डिप्रेशन में, इकॉनमी डिप्रेशन में नहीं गई है, अभी ये एक तरीके का डिक्लिनेशन है। हो सकता है बाउंस बैक हो जाए, लेकिन अभी सिचुएशन आप देखिए ना, इट्स सिचुएशन इज़ वेरी बैड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो इस सिचुएशन में अगर कोई चीज़ नीचे है इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब है। हालांकि वोडाफोन आइडिया के पास दो, मैं समझ सकता हूँ इसके पास बहुत सारा एजीआर से रिलेटेड इशू है, बड़ा इशू है, लेकिन इसके अलावा जो सिचुएशंस हैं हमारे चारों तरफ की, इन सिचुएशन को देखते हुए इस कंपनी का सर्वाइवल तय है, मुझे ऐसा लगता है और एनालिस्ट का भी ऐसा मानना है। और उसी से रिलेटेड इंफ्राटेल के किसी सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से न्यूज़ तो नहीं कह सकते, एक ओपिनियन है, एक ऑब्जर्वेशन है, एक देखने का नज़रिया है। शायद वो नज़रिया आपको अच्छा लगे,
मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो लोग इस कंपनी को लेके डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, डर के मारे उनकी हालत ख़राब हुई है। तो मैं उन लोगों को हिम्मत देने के लिए ये बना रहा हूँ, ताकि वो लोगों के अंदर जान आ जाए और इसके अंदर और जम के बाई करें, ठीक है। और अ, और दूसरों को भी इनक्रेज करें और इसमें भरोसा रखें। तो अच्छा, मैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़रा आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रोमोटर्स के पास, जो इस कंपनी को चला रहे हैं, उनके पास मेजर नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं। 71.57% इनके पास हैं टोटल, जिसका 0% प्लेज्ड है, मतलब प्लेजिंग नहीं है, यानी गिरवी नहीं रखा गया। आपको खुशी होनी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस चीज़ को लेकर के कि हमारी कंपनी के जो मालिक है उसके पास 71.57% की होल्डिंग है। ऑलमोस्ट 72% मान सकते हैं। यहीं पे FII और FPIs की बात करें, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें, तो 15.67% है। वहीं पे अगर DIIs की बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, तो 10.66% है। और अदर्स की कैटेगरी में सभी लोग आ जाते हैं, छोटे मोटे इन्वेस्टर, जो कि 2.08% के दायरे में आते हैं। यहाँ पे आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा DIIs की जो होल्डिंग है 10.66%। 10.66% का 0.04% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक के पास है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.22% ऑफ 10.66% है। म्यूचुअल फंड्स के पास दोस्तों इस कंपनी में 5.88% है ऑफ 10.66%। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स को चलाने वाले बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके पास 5.88% की होल्डिंग है 10.66% का। अदर DIIs में देखेंगे तो 3.52% है। अब मार्केट फोरम की बात करें तो 94% जो है सेंटीमीटर में जो सेंटीमीटर स्केल है, 94% यहाँ पे बाइंग मोड में है, 3% सेलिंग मोड में है और 3% होल्डिंग मोड में है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है अपडेट्स तो नहीं है, इनको मैं स्टेटस शेयर करना था, मुझे कर दिया मैंने। अब आपको बताने जा रहा हूँ जो खबर है उससे रिलेटेड, जो कि बहुत ध्यान से सुनिएगा। वोडाफोन आइडिया विल बाउंस बैक डिस्पाइट AGR स्ट्रेस, सेज भारती इंफ्राटेल इन एन अर्निंग्स कॉल। चलिए यहाँ से देखते हैं सीधे। Telecom infrastructure company Bharti Infratel on Friday said it believes that Vodafone Idea will bounce back and the entity will be around despite the stress faced by the operator on account of its statutory dues। जी हाँ दोस्तों, स्टैट्यूटरी ड्यूज से रिलेटेड जो भी इसके पास स्ट्रेस है AGR का, उसके होने के बावजूद भी ये कंपनी एग्जिस्ट करेगी और अच्छा काम करेगी, अच्छा बिजनेस भी करेगी आने वाले टाइम में। इन एन अर्निंग, ऐसा मेरा यहाँ पे नहीं कहना है, भारती इंफ्राटेल का ऐसा कहना है, और इस चीज़ को मैं भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसे। इन एन अर्निंग्स कॉल, अखिल गुप्ता चेयरमैन ऑफ भारती इंफ्राटेल। जी हाँ दोस्तों, अखिल गुप्ता ये भारती इंफ्राटेल के चेयरमैन हैं और ये इनका कहना है। ऑल्सो सेड द कंपनी बिलीव्स इन रिटर्निंग सरप्लस टू शेयर होल्डर्स बाई इट be it by way of dividend or buyback, and while it has used the dividend route, the firm is open to considering buyback in case there is any scope। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी तरीके का स्कोप मिलता है इसके अंदर इन लोगों को, तो ये बाईबैक का ऑप्शन निकाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे भी लिखा है कंपनी बिलीव्स इन रिटर्निंग सरप्लस टू शेयर होल्डर्स को कंपनी रिटर्न करने के दो तरीके अपना सकती है, या तो डिविडेंड के फॉर्म में या तो बाईबैक के फॉर्म में। Since we do give dividend, I don't think we have too much scope for buyback, but if ever there would be, we would actively consider it. I will ask my tax people if they feel buyback is better option. We have no problem. Our theory is whatever is extra, we would like to return to shareholders, be it by way of dividend or buyback. We will have a look at it, he added. Vodafone Idea, supported by strong parents like Vodafone and Birla Group, has been a great company and great customer, he added. Vodafone Idea consists of two great partners, Vodafone and Birla Group, and therefore we have no reason to believe the worst.
Government has already indicated, I will not say declared because that has to be approved by सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से अभी 100% इस चीज़ को हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये चीज़ डिक्लेयर कर दी गई थी कि इनको स्टैट्यूटरी ड्यूज़ पे करने हैं। हालांकि 20 ईयर्स के लिए प्ली फाइल किया गया था डॉट की तरफ से इन कंपनीज़ को राहत देने के मोड में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कंसीडर करने के लिए बात बोल करके छोड़ दिया था। हालांकि सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि 20 ईयर्स का मोरेटोरियम इनको मिल सकता है। बट दे हैव इंडिकेटेड दैट दे आर विलिंग टू गिव 20 ईयर्स। देखिए यहाँ लिखा है, बट दे हैव इंडिकेटेड दैट they are willing to give 20 years as per the reports, and therefore I do believe that this entity will be around. Surely they would be under some financial stress because of its AGR demand, interest and penalty, Gupta added. जी हाँ दोस्तों, अपने AGR डिमांड और इससे रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर के इस कंपनी के पास स्ट्रेस ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कंपनी रहेगी और अपना धंधा बाउंस बैक करने के मोड में आ सकती है, अपना जो भी सरप्लस है उसको लगा के। ठीक है, और यहाँ पे सिचुएशंस भी देखिए आसपास की, कि यहाँ पे भारती एयरटेल है एंड ये आपका रिलायंस जियो है। ये दो कंपनीज ही नहीं चला पाएंगे इस देश के अंदर इतने बड़े नेटवर्क को। इस कंपनी अपनी वोडाफोन के पास भी अपना एक नंबर ऑफ़ कस्टमर है, नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स हैं इसके पास, ये भी सेकेंड नंबर पे आती है, मजाक नहीं है। ठीक है, अब रिलायंस जियो को फर्स्ट आने में फर्स्ट इसलिए आ गई क्योंकि स्टार्टिंग में वो अपने कस्टमर बना रही थी लोगों को फ्री में डेटा दे करके। दैट वाज द पॉइंट जो इन कंपनीज़ को फेस करने में बड़ा मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो वो सिचुएशन थोड़ी सी मोनोपोली वाली इसके लिए बन गई, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। अब सिचुएशन, अब 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है, चीज़ें अपग्रेड होने वाली हैं, तो धीरे धीरे अपग्रेड हो रही हैं। अब ये हो सकता है 5G टेक्नोलॉजी आते आते तक ये अपने आप को संभाल ले जाए, फिर उस समय आपको रियलाइज़ होगा इस चीज़ को लेकर के। द chairman said that while we would not like comment on what would be the response of Vodafone Idea on AGR issue, he firmly believes that the company will be around. I cannot comment what would be their response. One could be that they decide to regroup and say we are going to recalibrate our network. Second is they decide to go full stream and carry on like they were, with more capital being put in. It is something we will have to wait and see. मतलब wait and watch. But I am very confident they would be there. They would not only survive, but over a period of time, being a fine company, they will come up and they will bounce back, Gupta added. जी हाँ दोस्तों, he was responding to a question on how Bharti Infratel is approaching Indus merger talks in backdrop of issue faced by Vodafone Idea. Announcing its results for Q4 and fiscal year 2020 on Thursday, where Bharti Infratel said it has extended the deadline for merger with Indus Tower by 2 more months by June 24. Bharti Infratel holds 42% stake in mobile tower firms इंडस टावर। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ आपको पता होगी कि भारती इंफ्राटेल का जो लगभग 42% स्टेक है इन इंडस टावर के अंदर, जो कि वोडाफोन आइडिया की बात करेंगे तो 11.15% का स्टेक है। सो व्हेन वी लुक एट डिस्कशंस विद us, we do take into account what they are going to be there, and it is great company, great customers for us as a tower company, and that is how we look at them, Gupta added. He acknowledged that all telecom operators, not just Vodafone Idea, were facing stress because of AGR, but he added, I don't think that warrants something to write them off, and that is why we are looking at this merger like we were doing. He admitted that the impending merger has been an overhang on the company, but indicated that the matter will be decided one way or other in next 2 months. Next 2 months. With a fair degree of confidence, I can say that this would be the last final extension, and within this 2 month period, this thing will be decided one way or the other. Hopefully, we should be able to
lead the merger, he added. Bharti Infratel believes that the outlook is constructive in the backdrop of rising demand and improvement in tariffs. जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है। भारतीय इन्फ्राटेल को यहाँ पे ऐसा लगता है कि इस कंपनी का जो आउटलुक होने वाला है वो पॉजिटिव होने वाला है, कंस्ट्रक्टिव होने वाला है ऑन द बैकड्रॉप ऑफ राइजिंग डिमांड। राइजिंग डिमांड मतलब लोगों की, कस्टमर्स की डिमांड है, ऐसा है नहीं कि डिमांड नहीं है इस कंपनी के लिए। लोगों के पास बहुत सारे कंपनीज के नेटवर्क पड़े हुए हैं मार्केट में, ऐसा तो नहीं है। सिचुएशंस को बैलेंस करने के लिए चीज़ों का होना ज़रूरी है और उसमें वोडाफोन आइडिया का एक बहुत अहम रोल है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। With expected introduction of new technologies like 5G in coming years and a need for better connected nation in post-COVID-19 world, पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड का मतलब हुआ कि कोविड-19 के ख़त्म हो जाने के बाद की जो दुनिया होगी उसमें 5G टेक्नोलॉजी अपना धूम मचा रही होगी और उसको बैलेंस बना के चलाने के लिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि अब आगे खुद ही सोच सकते हैं। You can only expect a role of passive infrastructure like players like us. Okay, so this is the end of this article. ये आर्टिकल यहाँ तक फिनिश हो जाती है और इस पॉइंट का निचोड़ मैं आपको बताना चाहूँगा। इस कंपनी में भारतीय इन्फ्राटेल के जो चेयरमैन हैं उनका ऐसा मानना है कि इस कंपनी की वैल्यू बहुत है, इसके कस्टमर्स की वैल्यू बहुत है, इसकी डिमांड है, इसके पास इतने नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स हैं और एक कंपनी की डिमांड है। ये कंपनी आने वाले टाइम में बेटर कर सकती है, बाउंस बैक कर सकती है और यहाँ पे इस कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स हैं, सॉरी जो प्रमोटर्स हैं, वो जो इस कंपनी को रन कर रहे हैं उस कंपनी में सरप्लस अमाउंट लगा सकते हैं इस कंपनी को बेटर करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। और यहाँ पे अगर आप बाय नहीं करते हैं तो अभी ये लो प्राइस पे आपको मिल रहा है, आगे निकल जाएगा तो फिर आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और ये कंपनी के अंदर सरकार भी चाह रही है कि कंपनी सर्वाइव करे, क्योंकि अभी जो सिचुएशन हो चुकी है देश की, इस सिचुएशन में कंपनी अगर डूबेगी ही नहीं यार, आप ऐसे समझिए ना, इस सिचुएशन में ऑलरेडी कंपनीज डूब चुकी हैं जिनके बिजनेस कमज़ोर थे क्योंकि कोविड-19 की क्राइसिस की वजह से। लेकिन अब इस सिचुएशन में जो बची हुई कंपनियां उनको खड़ा करना ज़रूरी है कि उनको डुबाना ज़रूरी है? बताइए, आप बताइए, थोड़ा लॉजिक लगाइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बची हुई कंपनीज हैं उनको ऊपर ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि जो कंपनीज ऑलरेडी टूट चुकी हैं, बिगड़ चुकी हैं, डाउन हो चुकी हैं, ख़राब बंद हो चुकी हैं, उन कंपनीज को खड़ा करना मुश्किल है। और ये कंपनी इस सिचुएशन में इतनी ज़्यादा स्ट्रेस होने के बावजूद भी अपने आप को मेंटेन करके रखे है। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड है, लोगों को ज़रूरत है और आने वाले टाइम में मोबाइल नेटवर्क्स की ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी जितनी ज़्यादा अभी है और इससे भी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों बस यहीं तक। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक करिए। थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे, आप लोगों के अंदर हिम्मत लाने के लिए, कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए। और भी इससे कुछ अपडेट अगर आता है तो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा। एंड बस इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दूसरी चीज़, डीमेट/ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो कर सकते हैं आप स्टॉक में ओपन कराने के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक गुड बाय।